भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता छठे अध्याय का 27वां तथा 28वां श्लोक। प्रशांत मनसं हि योगिनं सुखम उत्तमम उपैति शांतिरजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूपी अनंत आनंद का अनुभव करता है। साथियों, इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने रजोगुण की चर्चा की है, इसलिए इस श्लोक के अर्थ की व्याख्या के पहले योग दर्शन में वर्णित 3 गुणों के संबंध में संक्षिप्त चर्चा कर लेने से इस श्लोक के अर्थ को भली भांति समझना आसान हो जाएगा। योग दर्शन सिद्धांत में प्रकृति के 3 मूल गुणों का वर्णन तथा विवेचना की गई है। प्रकृति के ये 3 मूलभूत गुण हैं सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। सतोगुण के लक्षण हैं सात्विकता, अच्छाई, सद्भाव, ज्ञान तथा आनंद। रजोगुण के लक्षण हैं उत्साहपूर्ण आवेग, क्रियाशीलता, ऊर्जा तथा इच्छा। तमोगुण के लक्षण हैं अज्ञान, जड़ता, आलस्य तथा भ्रम। सभी मनुष्यों में ये तीनों मूलभूत गुण विद्यमान रहते हैं तथा ये तीनों गुण निरंतर पारस्परिक क्रियाशील रहते हैं। जो गुण अधिक प्रभावी रहता है, मनुष्य की प्रवृत्ति उसी के अनुरूप होती है। इन्हें भली भांति समझ लेने से मनुष्य को अपनी प्रवृत्तियों तथा अपने परिवेश के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है, जिससे उसमें अधिक आत्म जागरूकता उत्पन्न हो सकती है तथा उसकी आध्यात्मिक प्रगति सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। तो आज प्रस्तुत किए गए पहले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण विचलित मानसिक स्थिति वाले अपने शिष्य अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब योग साधक सतत अभ्यास के द्वारा मन को भली भांति शांत कर लेता है, सात्विक जीवन जीते हुए पाप से रहित हो जाता है तथा अनासक्त निष्काम कर्मयोग साधना के परिणाम स्वरूप जिसका रजोगुण पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, तो ऐसे योग साधक को सच्चिदानंद परमात्मा के साथ योग की स्थिति प्राप्त हो जाती है और वह सदा परमानंद में निमग्न रहता है। फिर दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्म चेतना को परमात्म चेतना में लगाए रखकर परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है और अनंत परमानंद की प्रत्यक्ष अनुभूति में सतत निमग्न रहता है। साथियों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पाप से रहित होने तथा रजोगुण के शांत होने से पहले योगेश्वर श्री कृष्ण मन के भली भांति शांत होने की बात करते हैं। स्पष्ट है कि योगेश्वर श्री कृष्ण का संकेत है कि जब तक मनुष्य का मन पूर्ण रूप से शांत नहीं हो जाता, वह न तो पाप रहित होने की स्थिति प्राप्त कर सकता है और न ही उसका रजोगुण, जो मनुष्य को सदा उत्साहपूर्ण आवेग, ऊर्जा, इच्छा तथा क्रियाशीलता से प्रेरित करता रहता है, पूर्ण रूप से शांत हो सकता है। जागृत रजोगुण वाले मनुष्य के मन को तो कामनाएं तथा उन्हें पूरा करने संबंधी क्रियाशीलता स्वाभाविक रूप से चंचल बनाए ही रखेंगी
और चंचल मन वाला मनुष्य तो सदा द्वंद्व की स्थिति में रहकर दुख सुख के हिंडोलों में झूलता ही रहेगा। परमानंद की अनुभूति तो दूर, सामान्य लौकिक आनंद की स्थायी सुखद अनुभूति से भी वह अछूता ही रहेगा। सतत योगाभ्यास के द्वारा आत्म चेतना को परमात्मा की दिव्य विभु चेतना से निरंतर योग की स्थिति में बनाए रखने पर ही अनंत परमानंद की दिव्य अनुभूति संभव है। योग द्वारा प्राप्त होने वाले इस परमानंद की चर्चा के परिप्रेक्ष्य में मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज रचित सदग्रंथ स्वरवेद के कुछ दोहे आप सबों के बीच प्रस्तुत करता हूँ, जो आज प्रस्तुत श्लोकों के अर्थ को व्याख्यायित करने में सहायक है। सुख सुख सब कोई कहे, सुख न जाना कोई, आत्म अंतर आत्मा योग वेदनि सुख सोय, जामे सुख तुम जानते सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं ताते पर भव को। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज हम साधारण जगजीवों को सचेत करते हैं कि संसार में सभी मनुष्य तो सुखी रहने के प्रयत्न में ही लगे रहते हैं, किंतु उन्हें शाश्वत सुख नहीं मिल पाता। और इसका कारण समझाते हुए वे कहते हैं कि संसारी जीवात्माएं अज्ञानवश जिसे सुख समझकर उसे पाने के प्रयत्न में लगी रहती हैं, वे तो वास्तव में दुख का ही रूप होती हैं। वास्तविक सुख तो प्रकृति पार अलौकिक होता है, जिसे योग साधना से ही पाया जा सकता है। और यही कारण है कि मनुष्य जन्म जन्मांतर तक इसी संसार में विभिन्न योनियों में जन्म मरण के दुष्चक्र में भटकता रहता है, सुख पाने की आशा में। और इसके बाद सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज हमें समझाते हुए कहते हैं, सीक बूंद सम जगत सुख कशा समुंदर जान, परमानंद को किमि कहूँ शक्य वचन नहीं ज्ञान, क्षण आवे क्षण जात है माया जग सुख रंग, नित्य सहज सुख कौन है जामे रह एक ढंग। हम जगजीवों को समझाते हुए ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कि लौकिक सुख तो किसी सींक की नोक पर पड़े छोटी सी बूंद की तरह क्षुद्र क्षणिक होता है, और उसकी तुलना में अलौकिक सुख समुद्र की तरह विशाल अनंत होता है। सांसारिक सुख तो आते जाते रहते हैं, किंतु योग साधना के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला सुख तो स्थायी सदा एक ही स्वरूप में रहने वाला होता। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं, मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद, दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद, जो तुम इच्छुक परम सुख त्याग विषय रंग राग, सद्गुरु कृपा से पाइए देव सदा फल जाग। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज हमें स्पष्ट रूप से समझाते हुए कहते हैं कि वास्तविक स्थायी सुख आनंद तो परमात्मा साक्षात्कार के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला परमानंद ही होता है, जिसे सांसारिक मोह माया को त्याग सद्गुरु शरण में रहकर उनके निर्देशानुसार योग साधना कर ही पाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण योगी की उस स्थिति का वर्णन करते हैं जिसमें योग साधक कठोर योग साधना के द्वारा मन पर विजय पाकर मन को वश में कर सुख दुख के द्वंद्व से परे हो जाता है, और इसके बाद आत्मचेतना को परमात्मा की दिव्य चेतना से योग की स्थिति में लाकर वह सदा परमानंद में निमग्न रहता है। इस प्रकार श्री कृष्ण शोकाकुल अर्जुन को समझा रहे हैं कि योग साधना के द्वारा वह चेतना की उस उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता है जिसमें वह संसार के सुख दुख से परे अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए अनंत सुख शांति तथा दिव्य परमानंद की अनुभूति में सतत निमग्न रह सकता है। हम संसारी जगजीवों के लिए भी तो यह प्रसंग प्रेरणादायक तथा आंखें खोलने वाला है। आज बस इतना ही।
आप सबों की सुख शांति समृद्धि के लिए अशेष मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।